सरोजेंद्र सनातनी में समस्त शिव भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव जी के विभिन्न तीर्थों की महिमा। ये कथा पहले तो ब्रह्मा जी ने सनक मुनि से कही थी और उसके पश्चात श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में सभी मुनियों को ये कथा सुनाई थी। सूत जी ने मुनियों को बताया, पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडेय जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। एक बार मार्कंडेय जी ने नंदीश्वर जी से पूछा कि इस त्रिलोकी में आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप ना जानते हों। आपने ये बताया है कि इस भूमि पर मनुष्यों को लौकिक सुख, स्वर्ग भोग और कैवल्य मोक्ष तीनों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन लौकिक सुख और स्वर्ग भोग तो जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कैवल्य मोक्ष ऐसा है जिसका कि नाश नहीं होता, अर्थात व्यक्ति को, मनुष्य को जन्म मृत्यु के इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्यों को बिना शास्त्र आदि का अध्ययन करे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कृपया आप मुझसे उन शिव तीर्थों का वर्णन कीजिए। तब नंदिकेश्वर जी ने कहा, तुमने जिनके विषय में पूछा है वो शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य ही हैं। भगवान शंकर जी ने सभी मनुष्यों का और जीव जंतुओं का कल्याण करने के लिए इन दिव्य स्थानों को प्रकट किया है। हर देहधारी को अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है और उन्हीं का महान हित करने के लिए आपने इन तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है। मैं आपको इनका वर्णन बताता हूँ। सबसे पहले है वाराणसी क्षेत्र। वाराणसी क्षेत्र 5 कोस तक परम पावन बताया गया है। यहाँ पर अविमुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी जी के द्वारा पूजित होते हैं। वहीं पर कपाल मोचन तीर्थ है और वहीं काल भैरव जी का भी निवास है। हे मुने, उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्यों को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग सब सिद्धियों को देने वाले तीर्थ कहे गए हैं। वहाँ पिंड दान करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। हे मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा। वहाँ भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके रहते और मनुष्यों का कल्याण करते रहते हैं। बद्रिकाश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती जी के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। ओंकार नाम वाले महादेव जी और चंडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी उसी अमरेश तीर्थ में निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रुजो गंधी शिव और पुरुहूता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती हैं। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वहाँ मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है जहाँ लाकुलीश महादेव और सर्व मंगला देवी निवास करती हैं।
भार भूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती जी रहती हैं। अराल केश्वर नामक स्थान है जहाँ सूक्ष्म नाम वाले शिव जी तथा सूक्ष्म नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती हैं। कुरुक्षेत्र नामक स्थान में स्थाणु नाम वाले महादेव और स्थाणु प्रिया नाम वाली महादेवी जी निवास करती हैं। कनखल नामक उत्तम तीर्थ स्थान में भगवान शिव उग्र और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती हैं। तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू महादेव और स्वयंभुवी महादेवी जी रहती हैं। अट्ठाहस नामक महातीर्थ है जहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। हे मार्कंडेय जी, कृतिवास क्षेत्र है जहाँ का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्री शैल पर भगवान महेश्वर ब्रह्मराम्बिका देवी के साथ मल्लिकार्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृंग मुखरालका नाम वाली अंबिका देवी रहती हैं। भगवान व्यास जी ने वहां अम्बा सहित भगवान शिव जी की आराधना की थी। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव काम शासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतुबंध नामक तीर्थ है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी की रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गजप्रपा नामक एक तीर्थ स्थान है जहाँ भगवान वृषभ ध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान है। वृद्धाचल क्षेत्र में मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। मध्यार्चन नामक उत्तम स्थान का नाम तुमने सुना होगा जहां मनोवांछित वर देने वाले भगवान शंकर गौरी देवी जी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ उस सोम तीर्थ में निवास करते हैं जहां शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्ध वट नामक क्षेत्र में सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय नामक क्षेत्र में वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी जी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ में कलयुग की समाप्ति में समुद्र के क्षुब्ध होने पर भगवान पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। कोटिक नामक क्षेत्र में भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्ग लोक का सुख भी नहीं चाहते हैं। त्रिपुरांतक क्षेत्र का नाम तुम्हें बताया है जहाँ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण करते हैं। कालंजर क्षेत्र है जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। प्रभास क्षेत्र वही है जहां भगवान चंद्रार्ध शेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है। वेदारण्य तीर्थ को तो आप जानते हो जहां प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट
नामक स्थान में, जो कि भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वंशलता के गर्भ से मुक्ता मणिमय भगवान शिव प्रकट हुए। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहाँ तपस्या करके जालंधर ने शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त किया है। ज्वालामुख नामक स्थान में ज्वालामुखी देवी जी ने भगवान काल रुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया है। गंधमादन क्षेत्र, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। गो पर्वत नामक स्थान, जहाँ उपासना करके पाणिनि ऋषि व्याकरण में अग्रगण्य हो गए। वीरकोष्ठ नामक क्षेत्र में तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। महातीर्थ में भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है। मयूरपुर मायावरम नामक माहेश्वर तीर्थ में तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र में कलयुग में भी देवादिदेव महादेव जी शोभा पाते हैं। भगवान शंकर के कुंभ कोण नामक स्थान में माघ मास में साक्षात गंगा जी भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती हैं। गोदावरी नदी के तट पर त्रयंबक नामक स्थान में कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पाटल में व्याघ्रपुर नामक स्थान में त्रिशंकु मुनि ने जात शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदम्बपुरी नामक क्षेत्र में महादेव जी ने, हे मार्कंडे ऋषि, तुम्हारे लिए ही त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती देवी के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमें भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने अभिलषित पति की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इनमें पूजन अर्चन करने वाले व्यक्ति को सारूप्य मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय। आशा है आप सभी को ये शिव जी के विभिन्न तीर्थों का वर्णन बहुत ही उत्तम लगेगा। आप सभी को जय सिया राम जी की।